नमस्कार, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम फिर से आपके लिए रिक्त स्थान की पूर्ति के प्रश्न लेकर आए हैं, जिसमें आज हम आपको संवाद सेतु तथा व्याकरण के समझाएंगे प्रश्न और उनके हल आपको खुद करने हैं, क्योंकि कुछ बच्चों के द्वारा रिक्वेस्ट की गई थी कि हमें उत्तर ना बताया जाए क्योंकि हम इससे प्रश्न हल नहीं कर पाते हैं। तो इस वजह से आज हम आपको प्रश्न ही समझाएंगे। और यदि आपको किसी को भी दिक्कत आती है तो आप हमारी वेबसाइट पर जाकर आप इसे देख सकते हैं, उसका लिंक हम आपको नीचे दे देंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि समाचार लेखन में महत्वपूर्ण होता है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि समाचार लेखन में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, जो हम शुरुआत में ही लिखते हैं, तो उसके बारे में आप इसमें लिखेंगे। इसके बाद है आपका कि समाचार लेखन की शैली में क्लाइमैक्स बिल्कुल आखिरी में आता है। तो शैली भी आपको मालूम है कि जब समाचार लेखन लिखा जाता है तो कौन सी शैली का उपयोग किया जाता है, तो आप इसमें लिख सकते हैं। इसके बाद है आपका कि मीडिया की दुनिया में खबर को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, यह आपको भी मालूम होना चाहिए, क्योंकि जब कोई खबर छपती है तो उसे क्या कहते हैं। इसके बाद है आपका कि संचार साधनों ने की भौगोलिक दूरी कम कर दी है, किसकी भौगोलिक दूरी कम कर दी है, उसको आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद है आपका कि भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का प्रारंभ से माना जाता है, कि इसमें आपको लिखना है कि इंटरनेट पत्रकारिता कब प्रारंभ हुई, तो उस चीज़ को आप लिखेंगे इसमें। फिर है आपका कि टीवी समाचार स्क्रिप्ट लेखक को के दोहराव से बचना चाहिए, कि कौन से दोहराव से बचना चाहिए। यदि एक टीवी समाचार का लेखक है और कोई स्क्रिप्ट लिख रहा है तो कौन सा दोहराव होता है जिससे कि उसे बचना चाहिए। फिर आप लिखेंगे इसमें कि इंटरनेट एक विशाल और विश्वव्यापी है, तो इसका उत्तर आपको लिखेंगे क्या है, कि इंटरनेट क्या चीज़ है। तो वो आपको वीडियो में भी मैं पहले भी समझा चुकी हूँ, अधिकतर आपके जो संवाद सेतु की वीडियो मैं करवा चुकी हूँ, तो उसमें से भी आप देखकर लिख सकते हैं। इसके बाद है आपका कि फीचर आकर्षक, तथ्यात्मक व होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कि आपको इसमें बताया कि फीचर कैसा, कि आकर्षक भी होना चाहिए और लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने वाला हो, और तथ्य भी होने चाहिए, तो उसके और क्या होना चाहिए वो आप इसके अंदर लिखेंगे। फिर है आपका कि संपादकीय लेखन विद्या है, कैसी है संपादकीय, कि संपादक क्या कर सकता है, कि अपने विचारों को किस तरह से लिख सकता है और उसे किस चीज़ की एक तरह से छूट मिलती है, तो उस चीज़ के बारे में आप इसके अंदर लिखेंगे। एक साधारण से वाक्य है आपके लिए कि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की का आधार साक्षात्कार है, तो इसमें भी आप लिखेंगे प्रिंट मतलब कि अखबार, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कि आपके वो दोनों हैं ही आपके, कि टीवी और रेडियो, उसका आधार पर साक्षात्कार क्या है, तो उसको आप लिखेंगे। फिर है आपका कि प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में को साक्षात्कार का प्राचीन रूप माना जाता है, तो क्या माना जाता है वो चीज़ आप इसके अंदर लिखना है आपको। फिर है आपका कि श्री रामचंद्र तिवारी ने हिंदी की पहली फिल्म पत्रिका को माना है, कौन सी फिल्म पत्रिका मानी है, तो उसको आपको इसके अंदर लिखना है। फिर है आपका कि विज्ञान के समाचार को सरल और की समझ में आने वाली भाषा का प्रयोग करना चाहिए, कि भाई कोई भी समाचार लिख रहे हैं, चाहे वो विज्ञान से संबंधित है या और अन्य से संबंधित है, तो कैसा होना चाहिए, ये आपको पहले वीडियो में भी समझा चुकी थी कि मैं सरल होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, और कैसा होना चाहिए वो आप उसके अंदर लिखेंगे। इसके बाद है आपका कि डायरी लेखन से लेखक के आत्म गुण व उजागर होती है, क्या उजागर होती है, उसको आपको लिखना है इसके अंदर। फिर मनुष्य की विकास गाथा में का महत्वपूर्ण योगदान रहा, कि किस गाथा का महत्वपूर्ण योगदान रहा, उसको आपको इसके अंदर लिखना है। पत्रकारिता एवं शोध कार्य के क्षेत्र में ग्रंथों का अत्यधिक महत्व है, तो किस ग्रंथ का महत्व अधिक है उसको आपको लिखना है, क्योंकि संक्षिप्त में लिखना होता है और सभी चीज़ों की जानकारी लेकर लिखना होता है, तो उस चीज़ का लिखना है आपको, और कौन सा ग्रंथ है मतलब। साहित्यिक डायरी में को स्थान दिया जाता है, वो आप इसके अंदर लिखेंगे साहित्यिक डायरी को। फिर लेखक जनसाधारण के जीवन की सच्ची
और सही जानकारी रखता है। तो उसके बारे में कि किस चीज़ की जानकारी रखता है, तो कौन सा लेखक है वो आपके इसके अंदर लिखेंगे। इसके बाद है आपके व्याकरण से संबंधित कि हिंदी भाषा की कुल बोलियां हैं, तो वो बोलियां कौन सी है वो आप लिखेंगे। किसी भाषा को लिखने का ढंग कहलाता है, कि भाई कोई भी भाषा लिखी जा रही है उसका लिखने का ढंग क्या है वो आपको लिखना है इसके अंदर। फिर सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा के स्थानीय रूप को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ये आपको परिभाषा में करवा चुकी हूँ, तो आप इसको लिखेंगे। भाव व विचारों को करने के माध्यम को भाषा कहते हैं, ये भी आपको पूरी परिभाषा को लिखना है इसमें कि भाव तथा विचार को क्या है आना चाहिए इसके अंदर, तो वो आप लिखेंगे। फिर अलंकार का शाब्दिक अर्थ है, ये भी मैंने आपको समझाया हुआ है वीडियो के अंदर कि अलंकार वाली में, तो वो आप लिखें, आपने पढ़ा भी होगा शायद। इसके बाद है आपका कि 3 बेर खाती थी वे खाती है, तो इसको आपको पूरा करना है, ये दोहे को पूरा करना है और आप विचार भी करो कि कौन सा अलंकार हो सकता है ये। फिर अलंकार के भेद हैं, कितने भेद हैं ये भी मैं आपको करवा चुकी हूँ। कागा काको धन हरे कोयल काको दे है में अलंकार है, कौन सा अलंकार आएगा, बहुत ईजी है ये अलंकार आपको, और आप खुद ही देख लीजिए कि क्या आ रहा है इसमें, ठीक है। इसके बाद है आपका कि जहाँ एक शब्द की पुनरावृत्ति और अर्थ भिन्न हो, अलंकार होता है कि मतलब एक शब्द बार बार में आ रहा है और उसका अर्थ भिन्न हो रहा है, तो कौन सा अलंकार होगा, लगाइए, विचार कीजिए, इसमें आप दिमाग लगाइए। और इसके बाद है आपका कि जब किसी एक वस्तु की तुलना किसी अन्य से की जाए तो वहाँ अलंकार होता है, तो कौन सा अलंकार होता है वो आप लिखेंगे, क्योंकि दो जब विभिन्न प्रकार के पदार्थ होते हैं और उनकी तुलना की जा रही है, उपमेय और उपमान की तुलना की जा रही है, तो कौन सा अलंकार आएगा, तो वो आप इसके अंदर लिखेंगे। आशा करती हूँ कि आपको सभी प्रश्न समझ में आ गए होंगे। फिर भी आपको अगर यदि दिक्कत आ रही है तो आप उस पर वेबसाइट पर जाकर देख लें। और आपको ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।